अशोक पार्क मेन मेट्रो स्टेशन एक्यूप्रेशर क्लिनिक में पिछले हमारे लाइव वीडियो के अंदर हमने जो बनाया था उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन था, लेकिन जिस प्रकार से हमें डिमांड हुई और लोगों ने कहा कि आप जिस प्रकार से एक्यूप्रेशर से दर्द को दूर करते हैं, यानी कि जैसे कि बिना दवा के, कहते हैं ना ड्रगलेस, दवा तो खैर हो गई लेकिन दुआ का क्या किया जाए, कहीं संबंधों में खराब और खटास और काफ़ी चीज़ें इस लॉकडाउन में निकल के सामने आई है। तो ऐसे में इस सब चीज़ों का सोल्यूशन कैसे स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ा जाए। हमारे साथ हैं रंजीत जी, आपका स्वागत है। लेकिन उन्होंने बहुत ही मुश्किल से हमारे लिए समय निकाला और हम उनका आभार प्रकट करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तो सर पहले ये बताइए कि रेकी का भारत के साथ क्या कनेक्शन है? ये देख रहे हैं आप जी, ये तो नीला और लाल कुछ है और चिपक रहा है। ये मैग्नेट है। ओके ओके, आकर्षण की दुनिया। अच्छा, रेकी जहाँ से चलती है वो व्यक्ति आकर्षित होके अपने सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए भारतवर्ष आया। ओके, बहुत सही कहा। डॉक्टर मिकाऊ सेई अच्छा अच्छा, रेकी के जनक हैं। रेकी एक जापानी शब्द है। रे माने यूनिवर्सल, की माने पावर। रे माने यूनिवर्सल, की माने पावर। ओके, यूनिवर्सल पावर यानी लाइफ फोर्स एनर्जी। लाइफ फोर्स एनर्जी। हम अपने भारतीय विधि में कह सकते हैं कि प्राण ऊर्जा, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, प्राण ऊर्जा से ही बना है। इसके अंदर सारा प्राण ऊर्जा ही है। बिगर प्राण ऊर्जा के ना तो इस संसार में कोई जीवित रह सकता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और प्राण ऊर्जा ही सारा कार्य करता है। डॉक्टर मिकाऊ सेई को उनके स्टूडेंट ने सवाल किया कि क्या ईसा मसीह का जो वो स्पर्श करते थे, क्या आप उसको मानते हैं? मैं कहा हाँ भी मानते हैं। तो उसने कहा जी क्या आप कर सकते हैं? मैं कहा जी नहीं। तो डॉक्टर मिकाऊ सेई के दिमाग में ये बात आई कि अगर ईसा मसीह जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ओके, तो उनके दिमाग में ये चेतना जागी किसी के सवाल पूछने से जी कि स्पर्श के माध्यम से भी ऊर्जा का सही स्थानांतरण करके और नेगेटिव ऊर्जा को दूर निकाला जा सकता है। हाँ। अच्छा, अब ऊर्जा तो दो ही होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जी। डॉक्टर मिकाऊ सेई हिंदुस्तान आए जहाँ पे ये चीज़ें पहले से ही थीं। अच्छा, यहाँ पहले से ही हमारे वैदिक धर्म के अंदर एक रामायण के अंदर एक आता है कि अहिल्या एक लेडी थी जी, जो पत्थर की शिला बनी हुई थी। अच्छा। पत्थर की शिला शाब्दिक प्रयोग है ये। जैसे हम आजकल के ज़माने में कोमा कह देते हैं ओके, कि बंदा जो है वो कोमा में पड़ा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है जी। हाँ, अब कोमा में पड़ा हुआ है तो वो पत्थर की तरह ही है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। तो भगवान राम ने अंगूठे से टच किया और वो उसमें चेतना आ गई और वो जग गई। ओके, ठीक है, यानी कुछ एग्जांपल्स हमारे संस्कृति में हैं, बिल्कुल है, अच्छा, शुरू से हैं। अगर वो इन्हीं सब चीज़ों को खोज के जब ये आगे जब हम लोग विस्तार से बात करेंगे इसके विषय में, तब सारा कुछ खुलकर सामने आएगा। यानी इतना डिटेल है कि हमें इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो अब जी, आप कृष्ण के ज़माने में आ जाइए। उसमें भी एक प्रसंग आता है कि कुबड़ी का लेडी जो थी उसके कुबड़ निकले हुए थे। मैंने भी ये हाँ जी सुना। ठीक है, और कृष्ण ने उसको हाथों के स्पर्श से ठीक कर दिया। ओके ओके ओके। तो ये दो उदाहरण जो प्रचलित है पूरे संसार में जी, उसी चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक युग के अंदर जब भगवान बुद्ध आए, चूँकि
राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। हाँ जी, हाँ जी। और बुद्ध को भी उन्हीं का ही अवतार माना जाता है। ओके। ठीक है। तो जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने इसी योग से, क्योंकि भारतीय में योग विज्ञान और ज्ञान विज्ञान ये बहुत मतलब कि स्पिरिचुअल, जिसे हम आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं जी, बाहर से अंदर की तरफ आना ही आध्यात्मिक शक्ति है। मैं यहाँ पे आपको एक सवाल करना चाहूँगा कि जो आज के समय में मैंने जितने भी पेशेंट्स ट्रीट किए हैं, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, गैस हो, तनाव हो, कुछ भी, लेकिन यही पाया है रंजीत जी कि वो ज़्यादातर स्ट्रेस यानी तनाव की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होगा, क्या होना चाहिए? स्पिरिचुअलिटी का मतलब जो आम लोग समझते हैं, किसी मंदिर में चले गए, मस्जिद में चले गए, गिरजा में चले गए और वहाँ पूजा कर लिया। एक हमने क्रिएट कर रखा है ईश्वर, भगवान, गॉड। हम अपने अंदर ना झांक कर बाहर देखते हैं। अच्छा। उसको बाहर ढूंढते हैं, माध्यम बाहर ढूंढते हैं कि वो बाहर है। अच्छा। जबकि है वो अपने अंदर। अच्छा। यही स्पिरिचुअलिटी है कि हम अपने अंदर देखें। अच्छा। हमारे अंदर जो ये ऊर्जा, जो ब्रह्मांड के अंदर जो ऊर्जा फैली है, वो हमारे शरीर के अंदर भी है। अच्छा। और जब हम अपने अंदर घुसते हैं, अपने अंदर जानते हैं, अंदर की चीज़ों को डेवलप करते हैं, तो उसमें यही सारी चीज़ें लिख कर आती, यही सारी चीज़ें सामने आती हैं कि जब वो कर सकता है, प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा वो मनुष्य भी कर सकता है। अच्छा। तो रेकी जो एक जापानी शब्द है, वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, हमारे भारतवर्ष से निकला है। और डॉक्टर मिकाओशी ने यहाँ आकर 19 के दशक के अंदर यहाँ आए। पहले वो जापान से चाइना पहुँचे, चाइना से फिर चाइना वालों ने भी कहा कि भाई यहाँ कुछ नहीं है, आप ये सारी विद्याएं जो हैं वो भारतवर्ष से हैं, आप भारतवर्ष आइए। यहाँ पर आकर उन्होंने पाली सीखी, संस्कृत सीखा, क्योंकि यहाँ आके जब उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया तो बड़े बड़े मठों में गए, बड़े बड़े लोगों से मिले, साधु सन्यासियों से मिले, क्योंकि आध्यात्मिक चीज़ें इन्हीं लोगों के पास थी। तो वहाँ पे जब ये गए और उन्होंने देखा कि ये तो उन्हें पता लगा कि ये सारी चीज़ें हैं यहाँ जी, लेकिन उनको वो गुरु नहीं मिला ओके, जो उसको बता सकता है। अच्छा। क्योंकि महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म जो है वो विदेशों में फैला जी, तो बौद्ध धर्म के ही लोग जानते हैं। अच्छा। सनातन धर्म को नहीं जानते थे। अच्छा। बौद्ध धर्म बाहर गया। हाँ। तो बौद्ध धर्म से ये एक सनातन धर्म का पार्ट है। तो उन्होंने कहा कि भाई बौद्ध धर्म से ये चीज़ें आई हैं। यहाँ के लोग जब वहाँ पे उन्होंने देखा तो उस चीज़ को जब यूज़ किया, समझा, तो वो इस तरफ आए। अब यहाँ पे उनको कुछ सूत्र मिले और वो सूत्र लेकर डॉक्टर मिकाओशी जापान गए। वहाँ पे उन्होंने तपस्या करी और तपस्या करने के बाद जो है उनको ये शक्ति प्राप्त हुई। अब हिंदुस्तान के अंदर तो ये जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं इसको लोग छिपा के रखते हैं। अच्छा। प्रकट नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि होती तो ये आध्यात्मिक शक्तियाँ पावरफुल हैं, लेकिन लोग इसको जादू टोने से जोड़ते हैं। हाँ, ये अक्सर देखा गया इस तरह से इसको। ठीक है। हाँ। हम स्पर्श करते हैं, लोग कहते हैं पता नहीं क्या कर रहा है ये। अच्छा जी, ठीक है जी। अब देखिए पूरी एनर्जी जैसे हमने इसको सोचा है और पूरी एनर्जी जो है ये वाइब्रेट हो रही है रेकी की। हाँ। पूरी एनर्जी जो है वो वाइब्रेट होने लगी है। इन हाथों से ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है। तो जो ऊर्जा ब्रह्मांड में है वही ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर है। हम रेकी में हम उस शरीर से, उस ब्रह्मांड से अपने शरीर के अंदर लेते हैं और इन हाथों से बाहर निकालते हैं। हाँ। और किसी को अगर हम टच करते हैं हाँ। तो वो ठीक होता है। अब इसकी भी एक कहानी है कि भई हमारा शरीर कैसे ठीक हो जाता है। इसमें क्या ऐसी पावर है, क्या ऐसी चीज़ है
क्योंकि भैया हमारा पूरा शरीर ही तो वो ऊर्जा है, और इस ऊर्जा के अंदर ही आकर हमने उसी जो हमारे जो ये इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं यहाँ से लेके नीचे तक बॉडी में 7 चक्र जो बने हुए हैं, इन चक्रों को ये रेकी जो ऊर्जा है ये बैलेंस करती है। और ये जो 7 चक्र हमारे शरीर के हैं, जिससे कि हम एक आम आदमी से एक ईश्वर की तरफ बढ़ जाते हैं। जो पावर ईश्वर के अंदर है वो पावर इस आदमी के अंदर भी आने लगती है। वो इन्हीं चक्रों का तो सारा खेल है। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, बहुत ही बेहतर आपने उत्तर दिया और बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया ताकि एक आम इंसान भी इस बात को समझ सके। उन्होंने बहुत ही कोशिश की है कि इजीली आप सबको लेमैन लैंग्वेज में समझ में आए। तो मेरा एक सवाल ये है कि जो आपने योग से जोड़ा इसको, तो योग का कैसे इसके साथ कनेक्शन बना? योग एक माध्यम है। उस प्राण ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए योग एक माध्यम है। माध्यम तो कई तरीके से हैं। आप मंत्र से भी कर सकते हैं, जप से भी कर सकते हैं, बहुत सारी विधियां हैं। हर एक विधि जो है वो उसी तरफ इंगित करती है, उसी तरफ लेके जाती है। जैसे नदियाँ एक, घाट बहुत तेरे। नदी एक है, तरह तरह के घाट हैं, तरह तरह के रास्ते हैं जो लोग उस तरफ से आते हैं। लेकिन अल्टीमेट एक रास्ता ऐसा होता है जहाँ पे कि सब लोग वहीं आके टिकते हैं और फिर वो एक रास्ता सीधा जाता है समुद्र में जो है वो सीधा। वो तो बहुत सही। ये भी एक और एग्जांपल इन्होंने बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरह से बताया है। मैं इनकी एक बात जो इन्होंने रेकी की हाथ से बताई है, हाथों से ऊर्जा जाती है, तो मैं उसको कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि एक्यूप्रेशर में भी जो प्राणिक संस्कृति के अंदर भी हाथों में पॉइंट्स बताए गए हैं, वैसे ही ये भी ऊर्जा को बता रहे हैं कि हाथों में देखिए जाती है। एक्यूप्रेशर, ईश्वर जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, जिसने ये सारी चीज़ें बनाई, वो कोई ना कोई तो है। हाँ। आप देखिएगा कि ये सारा सिस्टम है। इस संसार को चलाने के लिए एक सिस्टम बना है। अच्छा। उस सिस्टम के अंदर हम लोग हैं। अच्छा। अगर सिस्टम नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। फिर कुछ भी नहीं है। तो अगर मनुष्य सिस्टम से चलता है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। सिस्टम एक ऐसा शब्द आ गया है कि सूरज सवेरे किस दिशा से निकलता है, शाम को उस दिशा में जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है, सब कुछ अपने धुरी पे ही घूम रहे हैं सारे। हाँ जी। अब वो जो सारी धुरी, जैसे कि आप मान लीजिएगा कि यहाँ से मनुष्य ने एक रॉकेट भेजा। जी, भेजा। अगर ये हमारा सारा ब्रह्मांड सिस्टम से नहीं होता तो क्या रॉकेट वहाँ पे अपने टाइम पे पहुँच सकता है? नहीं, सिस्टम में अगर जरा सी भी खराबी हो जाए तो मेरे ख्याल से रॉकेट बीच में ही खराब हो सकता है। क्योंकि जो रॉकेट है उसको हमने एक प्रकार से उसको बनाया इस ढंग से है कि पृथ्वी का चक्कर ऐसे घूमेगा, इतने समय पे घूम जाती है रॉकेट, और उसका फिर ये टाइम आता है, उस टाइम तक हमने उसके अंदर वो लगाया और रॉकेट वहाँ तक पहुँचा। फिर वहाँ एक सिस्टम, सोलर सिस्टम और चल रहा है। उस सिस्टम को भी उसके लिए हम लोगों ने पता किया और एक विद्या उसके लिए बनाई, ठीक है, और टेक्निक बनाया कि हाँ भाई इतने समय पर ये वहाँ पहुँच जाएगा। तब वो उस टाइम पे हम लोग बता देते हैं कि ये इतने समय पर वहाँ पे पहुँचेगा। जी, तो जैसे आपने भी रॉकेट की बात की है और सिस्टम की बात की है, तो मेरा एक आगे प्रश्न आपसे ये उठता है कि हमारे जो एस्ट्रोलॉजी है, जो भविष्यवाणी देखी जाती है, उसमें कहीं ग्रहों के नाम लिए जाते हैं। हाँ। तो इसका मतलब ग्रहों के बारे में पहले से ज्ञान हो चुका था? पहले से ही ज्ञान सनातन धर्म में आप देख लीजिएगा कि लोग तो अब इस समय बात करते हैं कि ये ऐसा ऐसा है। हम लोगों के तो ज़माने में उस समय, आज ये आपके इस ज़माने में एटम बम बने हैं, हमारे उस ज़माने में नहीं थे। विज्ञान तो उस समय भी इतना उन्नत था। ये पशुपति अस्त्र और ये ब्रह्मास्त्र, ये सारे एटम ही तो हैं ये। जी जी। जब हम, और ये पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड ही एटम से बना है। हाँ, अणु से बना है। अणु से बना है। तो जो अणु है, घूम फिर के ये सारा बेस जो है वो ऊर्जा के ऊपर आ जाती है कि इस ब्रह्मांड में भी सारी ऊर्जाएं हैं और हमारे इस शरीर के अंदर ही सारी ऊर्जा है। अब जो उस ईश्वर ने इस मनुष्य को बनाया तो उसने अपने रूप में बनाया।
एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर ने अपने रूप में बनाया और उसको वो सारी शक्तियाँ दी, वो सारी शक्तियाँ दी जो उसके पास है, लेकिन उसके बीच में एक पर्दा डाल दिया कि अगर ये इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा तो उस एटम बम का विस्फोट हो जाएगा और जिस चीज़ के लिए हमने उसको बनाया है लोगों की भलाई के लिए, वो बुराई में निकल जाएगा, बुराई में निकल जाएगा। ठीक है। अब ईश्वर ने जब इसको बनाया तो हमारे इस हाथ पैर, ये हाथ और पैर दोनों के अंदर उस पॉइंट्स को रखे कि ये जो मशीन हमने बनाई है अब इसको ठीक कौन करेगा, क्योंकि ये सुपर मशीन बनाई गई है और ये जो सुपर मशीन है ये अपने आप ही ठीक कर सकती है। ये बात तो सही है, ठीक है। हाँ। तो इसी पॉइंट के अंदर उन्होंने सारी चीज़ें कर दी। इस शरीर को बैलेंस करने के लिए 7 चक्र बना दिए। उस 7 चक्र जो वो 7 स्टेशन है कि मूलाधार जो है वो पैर के लिए हो गया और ऐसे जितने भी चक्र हैं हर एक पार्ट के लिए हो गया। और उसके अंदर वो सारी ऊर्जा जो है वो घूम रही है जी, घूम रही है। अब बाहर जो वही ऊर्जा बाहर है तो उस ऊर्जा को लेके अंदर जब हम आते हैं अंदर से, और जब अंदर से इस बाहर को निकालते हैं तो ये जो पॉइंट्स हैं जो बाहर से ख़राब हो चुके हैं जी, बाहर से जो ख़राब हो रहे हैं उसको फिर वो दोबारा से उसको रिचार्ज करते हैं। और जब वो रिचार्ज होता है तब आप शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ हो जाता है। सिर्फ यही एक कहानी है जी बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपने बताया कि भगवान ने हाथों में भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताए हैं, शरीर के अंग हैं, उसी प्रकार से शरीर की ऊर्जा भी इसी में है, अंग भी इसी में है। तो सभी चीज़ों का निचोड़ ये है कि सारे खेल ऊर्जा पे। और आपने ये भी बताया कि सारा खेल अणु जो है, अणु के बारे में बताया। हाँ। तो जैसे कि ये पेन है, इसके अंदर कोई प्राण हम कहते हैं कि नहीं है, लेकिन जैसा इन्होंने बताया है कि इसके अंदर भी एटम्स होते हैं और एटम से ये तैयार होता है और एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन घूमते रहते हैं, यानी कि इसमें भी ऊर्जा है और इसका भी आभा मंडल है। बिल्कुल आभा मंडल। अच्छा। हर एक चीज़ का आभा मंडल प्रकृति ने जो ये आभा मंडल बनाया। अब बात आ गई आभा मंडल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इससे रिलेटेड है रेकी से, क्योंकि रेकी विज्ञान ही स्पिरिचुअलिटी का एक ऐसा उदाहरण है कि जो हम इतनी मेहनत करते हैं, योगा में हम इतनी मेहनत करते हैं और हर एक चीज़ के साधना में हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है कि इसके अंदर व्यक्ति को जो गुरु है वो अपनी पावर को दे देता है। क्योंकि वो जो अभी मैंने आपको बताया कि सारा ऊर्जा का खेल है। हाँ। तो हमारे इस पूरी बॉडी के अंदर वो ऊर्जा जो है लेकिन घूम रही है, लेकिन वो बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस। तो रेकी गुरु जो है वो हमारे शरीर के ऊर्जा को बैलेंस कर देता है और जब वो बैलेंस करता है तो सहस्त्रागार से वो ऊर्जा अंदर आती है और इन हाथों से और पैरों से बाहर निकलती है। तो यानी कि बैलेंस और योग भी संतुलन ही है और रेकी भी आपकी ऊर्जा के संतुलन का ही कार्य करती है। और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो चैनल में। तब हमें रंजीत जी अपना कीमती वक्त फिर देंगे, उनसे फिर गुजारिश करेंगे जब आपके कमेंट्स हमें यूट्यूब में नीचे मिलेंगे तो हम आगे भी इसकी गहराई में जाके आपको भारतीय संस्कृति और रेकी से मिली जुली कुछ बातें बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नमस्कार आने के लिए। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार से जरूर बिल्कुल और आपके चाहने वाले दर्शकों को, शिक्षकों को सही तरह से उसका ज्ञान प्राप्त हो। बिल्कुल। नमस्कार।